तो जिस कल्प वृक्ष का शास्त्रों में गायन है ना, ये वही कल्प वृक्ष है जिसको क्रिश्चियन लोग जो है क्रिसमस ट्री कहते हैं। क्रिसमस ट्री में कुछ और नहीं है, ये वही कल्प वृक्ष है जिसके नीचे तपस्या करके सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जड़ों में कौन बैठे हुए हैं? ब्रह्मा और सरस्वती, जिनको क्रिश्चियन लोग एडम और इव कहते हैं, मुसलमान लोग आदम और बीबी कहते हैं। लेकिन क्रिसमस के इस झाड़ के, इस कल्प वृक्ष के जो एंड में आके जो खड़ा हुआ है, ये वही ब्रह्मा, ये वही एडम है जिसके तन में दोबारा से परमात्मा जो है अवतरण लेते हैं, जो कि इस समय क्रिश्चियन लोग सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं। क्योंकि सेंटा क्लॉज रेड एंड वाइट ड्रेस में ही आता है। क्यों आता है? बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। क्यों आता है? क्योंकि बूढ़ा तन जो है वो ब्रह्मा यानी एडम का है, और लाल जो ड्रेस है शक्तियों की वो शिव बाबा की है। क्योंकि शिव बाबा जो है सर्वशक्तिमान है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, तो उसकी सारी शक्तियाँ, शक्ति का कलर जो है लाल बताया गया है शास्त्रों में भी, तो इसलिए उसमें अवतरित होता है। तो रेड एंड वाइट ड्रेस में सेंटा क्लॉज गिफ्ट देता है। माना गिफ्ट में भी क्या है? तरह तरह की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, खजाने हैं। तो परमात्मा आके सेंटा क्लॉज बन के हमें क्रिसमस डे के ऊपर इतने सारे गिफ्ट देता है। अब ये वही कल्प वृक्ष है, ये वही क्रिसमस ट्री है जिसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं। उसमें गिफ्ट जो लगे हुए हैं, धर्म पिताएं आए हुए हैं जिन्होंने धर्म स्थापन किया। लेकिन अब इस पूरे कल्प वृक्ष की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसकी जड़ों में बैठे, माना दोबारा से रीइनकार्नेशन हो रहा है। तो रीइनकार्नेशन में परमात्मा बता रहे कि बच्चे, जैसे मैं बीज रूप हूँ, तुम भी मेरे बच्चे बीज रूप हो, ताकि इस बीज में मैं अपनी ब्लेसिंग भर के तुम्हारी ही वंशावली को सारी ब्लेसिंग दे पाऊं, और वो ब्लेसिंग जो है जन जन का कल्याण करती जाए, और इस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी बैठ के तपस्या करे उसकी मनोकामनाएं पूरी होती जाए। क्योंकि हर आत्मा की अपनी अपनी वंशावली तो है ही है ना, और वही वंशावली जो है हमें आगे जो है खुशियाँ प्रदान करती है। क्योंकि हमारी ही वंशावली को हमारी ही चीज़ें जाने वाली हैं, हमने परमात्मा से ली है।